तो चलिए एक बार फिर गायत्री मंत्र बोलकर, क्योंकि कैलाश जी जोधपुर से आए हैं आपका वीडियो बनाने के लिए, तो पूरे देश में क्या पूरे विश्व में यूट्यूब के माध्यम से पहुंचेगा। और कभी कभार कैलाश जी फोटो पीछे वालों की भी आनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ, तो चलिए बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसका अर्थ, हे परमेश्वर प्राण स्वरूपा, हे परमेश्वर प्राण स्वरूपा, शुद्ध स्वयंभू अग्नि अनूपा, शुद्ध स्वरूपम हे परमेश्वर प्राण स्वरूपा, हे परमेश्वर प्राण स्वरूपा, शुद्ध स्वयंभू अग्नि अनूपा, शुद्ध स्वयंभू अग्नि अनूपा, सकल चराचर जग के स्वामी, 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 सर्व प्रकाशक अंतर्यामी, सर्व प्रकाशक अंतर्यामी, अग जग जीवन के आधारा, अग जग जीवन के आधारा, प्राणाधिक प्रिय नाद अपारा, प्राणाधिक अपारा, कष्ट विनाशक नाशक कारा, कष्ट विनाशक नाशकारा, कष्ट विनाशक नाशक कारा, कष्ट विनाशक नाशकारा, सब में व्यापक सबसे न्यारा, सब में व्यापक सबसे न्यारा, उत्पादक ऐश्वर्य प्रदाता, उत्पादक ऐश्वर्य प्रदाता, सुख स्वरूप ही विश्व विधाता, सुख स्वरूप ही विश्व विधाता, न्याय नियामक पितुवर माता, न्याय नियामक पितुअरु माता, न्याय नियामक पितुवर माता, न्याय नियामक पितुअरु माता, सर्वश्रेष्ठ राजा दुख त्राता, सर्वश्रेष्ठ राजा सुखदाता, सर्वश्रेष्ठ राजा दुख त्राता, सकल श्रेष्ठ दाता दुख त्राता, गहन नींद से हमें जगाना, गहन नींद से हमें जगाना, अहंकार से सदा बचाना, अहंकार से सदा बचाना, कबीर मनीषी बुद्धि बढ़ाना, कवि मनीषी बुद्धि बढ़ाना, कबीर मनीषी बुद्धि बढ़ाना, कवि मनीषी बुद्धि बढ़ाना, सत्कर्मों में हमें लगाना, सत्कर्मों में हमें लगाना, शुभ कर्मों में सदा लगाना, शुभ कर्मों में सदा लगाना, वेद मार्ग पर प्रभु चलाना, वेद मार्ग पर प्रभु चलाना, श्रेष्ठ मार्ग पर पिता चलाना, श्रेष्ठ मार्ग पर पिता चलाना, बुद्धि बढ़ाना, 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 प्रज्ञा मेधा बुद्धि बढ़ाना, प्रजा मेधा बुद्धि बढ़ाना, प्रज्ञा मेधा बुद्धि बढ़ाना, प्रजा मेधा बुद्धि बढ़ाना, श्रेष्ठ मार्ग पर इसे चलाना, श्रेष्ठ मार्ग पर इसे चलाना, वेद मार्ग पर प्रभु चलाना, वेद मार्ग पर प्रभु चलाना, धर्म मार्ग पर पिता चलाना, धर्म मार्ग पर पिता चलाना, कबीर मनीषी बुद्धि बढ़ाना, कबीर मनीषी बुद्धि बढ़ाना। शर्मा आप तालियां बजाकर मुझे ग्रेस पासिंग मार्क्स दे रहे हैं, है ना? ये तालियां तो आपकी यही कह रही हैं। चलो एक बार हाथ उठाओ, सबके हाथ ऊपर। अंग्रेजी में हैंड्सअप नहीं करवा रहा हूं, कहीं ये समझो, आत्मसमर्पण। अब ये कल्पना करो कि हमने गद्दारों की गर्दनें पकड़ रखी हैं और उनके सिर बजा रहे हैं। बजाओ जरा तालियां, ऐसे बजाओ। ये हमारे
हंस मुनि बहुत पुराने मित्र हैं। एक संस्मरण मुझे याद है और आज मैं उसको कहूँगा, भाई चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो। मैं गरौंडा वाले स्वामी भीष्म जी को देखकर आर्य समाज की तरफ आकर्षित हुआ। पिताजी से मैंने कहा कि मैं आर्य समाज में जाऊं उससे, बोले बिल्कुल नहीं जाना। बोले क्यों? बोले आर्य समाजी न राम को मानते हैं न कृष्ण को मानते हैं, इसलिए नहीं जाना। भ्रांति बता रहा हूं, स्टार्ट मेरा कहां से होता है। और मैं उस वक्त 7वीं क्लास में पढ़ता था। लेकिन यह प्रचारित किया गया था कि आर्य समाज में 113 वर्ष का सन्यासी आया है उपदेश देने के लिए। तो मन में एक आकर्षण था कि देखें 113 वर्ष का व्यक्ति कैसा होता है। और यह भी सुना था कि उसके मुंह में दांत दोबारा से आ जाते हैं। ये आकर्षण था। तो मैं सुबह सुबह नजर बचाकर पिताजी की आर्य समाज में पहुंचा तो वहां नहीं मिला कोई भी। तो एक व्यक्ति मिला। मैंने कहा ये स्वामी जी आए हुए थे, वो कहां गए? बोले वो तो जोड़ पर गए। मेरे गांव से भी मेरे प्रधान जी, मनफूल जी, ओम प्रकाश जी, प्रेम जी, कनीना से कई लोग आए। तो उन्होंने, मैंने दिमाग लगाया कि मैंने कहा लालगिरी वाले जोड़ पे गए होंगे। वहां गया तो वहीं भी नहीं, वहां भी नहीं मिले। फिर मैं भागा भागा सिरस वाले जोड़ पर गया तो वहां मुझे मिले स्वामी जी। एक कुलवंत राय जी थे नीमड़ीवाड़ी के, और एक और थे। 3 व्यक्तियों का मुझे ध्यान है। सुबह नहीं हुई थी, अंधेरा था, डर भी लगता था। 7वीं का बालक। तो मैं दूर जाकर एक जाल के सहारे खड़ा होकर ठिठक कर खड़ा हो गया। तो तभी एक आवाज आई, जैसा ऐसा लगा मुझे जैसे एक बादल गरजा हो। अरे बेटा इधर आ जा। स्वामी भीष्म जी की आवाज क्या थी? बहुत बुलंद आवाज थी। तो मैं जाना भी चाहता था, डर भी लग रहा था, क्योंकि पिताजी ने कह दिया था कि ये पकड़ भी ले जाते हैं, आर्य समाजी पकड़ भी ले जाते हैं। ये व्यंजना थी कि एक बार जो इनके प्रभाव में आ गया, प्रभाव से छूटता नहीं है। तो खैर मैं चला गया। उन्होंने पूछा कि क्या करते हो, कौन सी में पढ़ते हो, पिताजी क्या करते हैं? तो मैंने बताया, पिताजी का नाम लिया, पहलवान शब्द भी लगाया। बोला अच्छा पहलवान के बेटे हो? मैंने कहा हाँ जी। चाय वाय पीते हो? मैंने कहा जी हाँ खूब पीते हैं, गुड़ की चाय बनती है, मग्गा भर भर के पीते हैं। बोल छोड़ दो। तो ये स्वामी जी से मेरा पहला परिचय था, भीष्म जी से। उन्होंने मुझे अपना पता दे दिया। तो एक बार कोथड़ कवि स्थल ताराचंद जी वाला गांव, तो वहां पर मुझे सूचना मिली कि स्वामी जी आ रहे हैं। तो इंद्रवेश जी एक अड्डे पर मुझे मिले। तो हंस मुनि जी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए हुए थे। तो मैं तो अनजान सा था। अब तो दूसरी बात है, मुझे लोग जानने लग गए, पहचानने लग गए। तो ट्रॉली में जगह नहीं थी, तो इंद्रवेश जी को तो बैठा लिया और बोले भाई तू अपने पैदल आ जाइए। तो उस ट्रॉली में एक साइकिल खड़ी थी।
पहले से। तो इंद्रवेश जी ने कहा नहीं भाई, ये तो मेरे साथ ही जाएगा, साइकिल को मैं हाथों पे उठा लूंगा। स्वामी जी ने कहा साइकिल को मैं हाथों पे उठा लूंगा। तब वो इंद्रवेश जी का पहला स्नेह मिला। फिर मैं एमए करने गया। बावड़ी बूच हम दोनों ही थे और अब भी वैसे ही है। दाढ़ी आपकी भी है, मेरी भी है, दोनों बावड़ी बूच है और आज इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी पुस्तक भेंट की है। मैं आभार करता हूं भाई हंसराज जी, हंसमुनि जी। तो ओम प्रकाश जी कहाँ हैं? गए? बहुत गजब के व्यक्ति थे साहब। और मैंने तो समझ लो आर्य समाज में मैं आया हूं, आर्य समाज को सारस्वत मोहन मनीषी मिला है तो केवल और केवल स्वामी भीष्म जी की वजह से मिला। बाद में तो फिर बहुत लोगों का स्नेह मिला, बहुत प्यार मिला। और अब तो ये कंवर सिंह कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कवि है मनीषी। पता नहीं भाई अंतर्राष्ट्रीय हूँ क्या हूँ, लेकिन मुझे इतना गर्व है कि मैं इस क्षेत्र का हूँ, इस माटी का हूँ। और 3 साल रेलवे स्टेशन से महेंद्रगढ़ कॉलेज तक भाग भाग कर हमने अपनी शिक्षा पूरी की है। और मुझे इस बात का भी गर्व है कि महेंद्रगढ़ कॉलेज का पहला बॉडी बिल्डर मैं था। पालड़ी के एक हमारे डीपी हुआ करते राम सिंह आरस यादव, अरे बोले कन्या वाले सारे चून पाड़ हैं और कुछ नहीं करते कराते। मैंने क्या करवाना चाहते हो? तो फिर कहते हैं इस बार बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन रख ले। मैंने कहा रख लो, और रख लिया और मैं उसमें प्रथम आ गया। तो खैर ये बातें हंसमुनि जी को देखकर मुझे याद आ गई और शायद भाई अच्छा ही लगा होगा। मेरी मेमोरी आज भी वैसी है। बहुत अच्छा। तो आइए अब मंच अपना बहुत भरा पूरा है और मैं फिर भी कह रहा हूं कि देखो 2 शब्द होते हैं। एक होता है अतिथि और एक होता है आतिथेय। अतिथि को गेस्ट कहेंगे और आतिथेय को होस्ट कहेंगे। तो मैं इस क्षेत्र की दृष्टि से होस्ट हूं। बाहर वालों को ज़्यादा समय मिलना चाहिए। मैं तो आपका अपना हूं। जब आपका मन करे कान पकड़कर बुला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अपनेपन का ये तकाजा। पहले रोजी रोटी के चक्कर में बार बार घूमता रहा। बीए करने के बाद कनीना एक तरह से लौटा ही नहीं। एमए करते ही प्रोफेसर बन गया और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ, कभी पंजाब में, कभी भिवानी में, कभी कुरुक्षेत्र में, कभी दिल्ली, ऐसे ही धक्के खाता रहा। तो चलिए केवल 16 पंक्तियाँ और सौंपता हूँ आपके। आज अच्छे अच्छे लोग आए, विवेक जी से ही बुलवाओ। इनके दादाजी ने कितना बढ़िया संस्मरण सुनाया आज हमें, उनसे वो सुनो, वो जरूर सुनाना, प्रेरणा मिलेगी कि आर्य समाज का कितना प्रभाव है। कोर्ट में खड़ा हो जाता था आर्य समाजी तो एक तरह से प्रमाण होता था कि ये आर्य समाजी है, झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि इसका प्रमाण, इसका प्रारंभ ही सत्य से होता है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। और सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इतनी बड़ी साख रही है कभी आर्य समाज की। तो मैं औरों के लिए, हालांकि लोग मंच पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं, कुर्ता खींचना पड़ता है बार बार,
लेकिन अपने घर में ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए केवल 16 पंक्तियां सुनाता हूँ, अच्छी लगे तो मुझे आशीर्वाद देना और अच्छा लिखने की प्रेरणा मिलेगी। यदि व्यक्ति कल्पना करो कि जीवन भर हंसता ही हंसता रहे, सुबह से शाम तक नॉन स्टॉप हंसता रहे, तो देखने वाले क्या सोचेंगे? पागल हो गया, आगरा भेजो या शादरा भेजो, है ना? और सुबह से शाम तक केवल और केवल रोता ही रहे तो कहेंगे भाई बेचारा बहुत दुखी है, इसके हाथ में कटोरा दे दो और उसमें कुछ सिक्के डाल दो। इसलिए हंसने और रोने में भी संतुलन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और संतुलन का नाम ही जीवन है। मेरे ऋषि ने एक बड़ा प्यारा शब्द दिया, बहुत प्यारा, यथा योग्य। और यथा योग्य की जितनी व्याख्या करो, कितनी ही पीएचडी ले लो, कितनी ही डीलिट ले लो, यथा योग्य ऐसा शब्द है। तो आइए 4 पंक्तियां सौंपता हूं और एक चमत्कार भी दिखाता हूं। चमत्कार उस ढंग का नहीं जैसे पौराणिक दिखाते हैं, साक्षात हस्तामलकवत, हाथ पर जैसे मोटा आंवला रखा है, हस्त आमलकवत, वैसा चमत्कार दिखाता। पहली पंक्ति में बोलूंगा और जब दूसरी शुरू करूंगा तो आपका मन करेगा कि मनीषी जी को नहीं बोलने देंगे, हम बोलेंगे, हम पूरी करेंगे। ये चमत्कार है। हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है। रोने के समय रो, और यदि पता है कहां रो, इस कल्पना के साथ रो कि मैं अपने माता से, पिता से किसी मेले में बिछुड़ गया हूं। परमात्मा के लिए इस तरह रोकर देखो जरा, तो मुक्ति और मोक्ष आपके निकट आ जाएगा। हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है। और दूसरी पंक्ति देखना, हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है, जगना भी जरूरी है। आपको कैसे पता लिखा कि मैंने ऐसा लिख रखा है? इसका मतलब आप सब में भी कविता के कीटाणु हैं, उनको जगा लो, कवि बन जाओगे, कवित्री बन जाओगे। हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है, जगना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, पाना भी जरूरी है, खोना भी जरूरी है, पाना भी जरूरी है, खोना भी जरूरी है, खेतों में बंदूकें बोना भी जरूरी है, खेतों में बंदूकें बोना भी जरूरी है। बंदूकें बोना, वही 6-7 वर्ष का बालक पिता को खेत में देखता गेहूं बोते हुए, पूछता क्या बो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बोले कणक बो रहे हैं। बोले क्यों? बोले एक दाने दे बदले 1000 दाने होंगे। तो वो बालक कहता है कि फिर तो बंदूक बोइए, एक बंदूक के बदले में 1000 बंदूकें उगेंगी और हम ठाएं ठाएं करते हुए अंग्रेजों को इस देश से भगा देंगे। और वो बालक कौन था? सरदार भगत सिंह। और सरदार भगत सिंह की दूसरी तीसरी पहले की पीढ़ी आर्य समाज में दीक्षित थी। भगत सिंह के दादाजी को 4 पीढ़ियां पहले स्वामी दयानंद ने यज्ञोपवीत दिया था। वो बलिदान की परंपरा, वो हमारी बलिदान की परंपरा है।
तो चलिए 4 पंक्तियां और 3 पंक्तियों में आप इसे लगेंगे भाई साधारण सा है, चौथी पंक्ति में कोई संदेश दे जाऊंगा, बहुत गहरी बात कह जाऊंगा। कोई राष्ट्र पर संकट है क्या? क्योंकि हमारे जवान आ गए हैं सहयोग के लिए। एक बार जरा तालियां बजा दो इन बच्चों के लिए। मैं भी एनसीसी में सार्जेंट मेजर रहा हूं और अभी भी मलखान सिंह है क्या? अभी मलखान सिंह जी गाड़ा के हैं, हमारे मित्र हैं। और भिवानी में एक कैंप था एनसीसी का, तो जिनके जो जूते छोटे होते थे ना, तो इनसे बड़ा करवाते थे वो। ये उनको करके उछाल मार के फोरी मार के जूते को ढीला कर देते थे। मलखान सिंह जी के लिए एक बार तालियां, बहुत बढ़िया मित्र हैं हमारे। तो मैं सार्जेंट मेजर तक रहा, बाद में माताजी ने जाने नहीं दिया, वरना शायद मैं फौज का अधिकारी होता। खैर 4 पंक्तियां। अपमान जरूरी है व्यक्ति का केवल और केवल सम्मान ही सम्मान होता रहे तो फट जाएगा गुब्बारे की तरह। तो कभी कभार अपमान की सुई भी चुभनी चाहिए, जरूरी है ये भी। इसलिए कहता हूं दार्शनिकता है, लेकिन बहुत आसान शब्दों में। सम्मान जरूरी है, अपमान जरूरी है, अभिशाप जरूरी है, वरदान जरूरी है, आजादी गाती है, बलिदान जरूरी है, आजादी गाती है, बलिदान जरूरी है, चाहो जो अमर होना विषपान जरूरी है, चाहो जो अमर होना विषपान जरूरी है। और ऋषिवर दयानंद ने इस अभागी जाति के लिए 17 बार विषपान किया, 17 बार। और आज दुख होता है कि कितनी कुर्सियां बिछाई। होना तो ये चाहिए था कि जितनी कुर्सियां बिछती वो सारी भरती और लोग खड़े रहते, लेकिन नहीं, क्योंकि हम लोग पापी हैं। और संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है साहब? हाँ, किसने बोला? एक बार तालियां बजती है भाई साहब। तो इस बात को मैं यूं कहा करता कि ऐसा बेटा कौन कि जिसका बाप नहीं होता, ऐसा बेटा कौन कि जिसका बाप नहीं होता। कद से ऊंचा किसी व्यक्ति का नाप नहीं होता। यूं तो पापों की लंबी सूची है दुनिया में, पर कृतज्ञता से बड़ा कोई भी पाप नहीं होता। दयानंद को हमने समझा नहीं, पहचाना नहीं। उनके जीवन काल में ही उनकी अवमानना करनी प्रारंभ कर दी। इतना बड़ा ऋषि, समय कम है वरना मैं बताता कि किस किसने क्या क्या कहा। और महर्षि अरविंद घोष ने तो कमाल कर दिया। एक छोटी सी पुस्तक लिखी अंग्रेजी में, दयानंद। आर्य समाजी बड़क उठे, बोले केवल दयानंद, आगे पीछे कोई विशेषण नहीं, केवल दयानंद। शिष्टमंडल लेकर अरविंद घोष के पास पांडिचेरी पहुंचे। और अरविंद घोष वो है कि यदि स्वतंत्रता की धार में ही काम करते रहते तो शायद भगत सिंह और सावरकर से भी बड़ा नाम होता। अरविंद घोष वो है।
लेकिन आध्यात्मिक की धारा में जुड़ गए, पांडिचेरी रहने लगे। दयानंद पर पुस्तक लिखी, केवल दयानंद, अंग्रेजी में। न महर्षि, न ऋषि, न स्वामी, न कुछ। तो कंवर सिंह जी फिर आर्य समाज जी पहुंचे। बोले आपने क्या कर दिया? ये बोले क्या कर दिया? बोले पुस्तक लिखे, हमारे स्वामी जी का अपमान किया। बोले ना, आपने पुस्तक पढ़ी है क्या? बोले पढ़ते क्या, टाइटल देखकर ही भड़क उठे हम तो। जाते हैं पहले से उनको क्या सिखाना, सारे सीखे हुए हैं। किसी नए व्यक्ति को लाओ, और नया व्यक्ति जब आएगा तो निश्चित रूप से प्रभावित होकर जाएगा। और मोहनलाल सारस्वत, सारस्वत मोहन मनीषी बन जाएगा। सम्मान जरूरी है, अपमान जरूरी है, अभिशाप जरूरी है, वरदान जरूरी है, आजादी गाती है, बलिदान जरूरी है, चाहो जो अमर होना, विषपान जरूरी है, चाहो जो अमर होना, विषपान जरूरी है। हम बल बन जाएंगे, बलवान तिरंगे का। तिरंगा भारतवर्ष की अस्मिता का, इयत्ता का, गौरव का, गरिमा का एक प्रतीक है। तो ये शपथ लेना, क्योंकि बाहर भी तूफान, भीतर भी तूफान, चारों तरफ तूफान ही तूफान है। येन केन प्रकारेण इस देश की संस्कृति को बर्बाद किया जाए, तबाह किया जाए, ऐसी साजिशें रची जा रही हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं, ये शपथ लो, हम बल बन जाएंगे, बलवान तिरंगे का। हम बल बन जाएंगे, बलवान तिरंगे का, छिनने न कभी देंगे वरदान तिरंगे का। हम खूब जानते हैं सम्मान तिरंगे का, हम खूब जानते हैं सम्मान तिरंगे का, होने न कभी देंगे अपमान तिरंगे का, होने न कभी देंगे अपमान तिरंगे का। और मेरे सामने लोहारू से आए हुए भंवर सिंह जी बैठे हैं और अपनी श्रीमती जी के साथ आए हैं। ये मुझे सुनने के लिए कलकत्ता गए। कल इनका फोन आया, बोले कलकत्ता सुनने गया तो मैं क्या महेंद्रगढ़ नहीं आ सकता? मैंने कहा क्यों नहीं आ सकते, आओ। और ये महेंद्रगढ़ मेरे निमंत्रण पर आए हैं। एक बार इनके पति पत्नी दोनों का तालियां बजाकर स्वागत बनता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आगामी वक्ता के लिए मैं अपना समय छोड़ता हूं, वरना मेरा कोई कुर्ता खींचे या